हेलो बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन देखा था हमारे जो पुराने वीडियो में। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा स्मिड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एज वेल एज स्मिड रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में भी पॉसिबल है, इवन एल्किन्स में भी क्या होता है पॉसिबल। लेकिन हम किस पे मेन फोकस करेंगे यहाँ पर, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज क्या होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन पे। तो जब भी हम स्मिड रिएक्शन की बात करते हैं तो स्मिड रिएक्शन में हमारा सबस्ट्रेट जो होता है, हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा मतलब किस पे होगा, तो ये हमारा क्या हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है कीटोन ले सकता हूं। ये किस में पॉसिबल है, ये एल्डिहाइड में भी पॉसिबल है। इवन ये अगर मेरे पास कोई एक एल्कीन है और ये देखो यहां भी क्या होगा स्मिड रिएक्शन पॉसिबल है। तो हमारे स्मिड रिएक्शन के लिए हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या क्या ले सकता हूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकता हूं, कीटोन यूज कर सकता हूं, एल्डिहाइड यूज कर सकता हूं, एल्कीन। अच्छा, अब सबस्ट्रेट तो हमने ले लिया, तो हमारा रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम लोग यहां रिएजेंट जो यूज करते हैं वो होता है हाइड्रोजोइक एसिड N3H इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी हम स्मिड रिएक्शन देखते हैं हमारा सबस्ट्रेट क्या है, मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड और क्या होगा एल्कीन। अच्छा, हमारा रिएजेंट क्या होगा हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखता हूं तो मेरे पास यहां प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी अमाइन। हम अगर कीटोन के केस में देखते हैं तो एन एल्काइल क्या बन जाता है एल्केनामाइड बनता है। देखिए अगर मैं कीटोन लेता हूं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है एन एल्काइल एल्केनामाइड। अच्छा, जब एल्डिहाइड लेते हैं तो याद रखना है यहां पर मेजर प्रोडक्ट हमारा एल्काइल साइनाइड बन जाता है। क्या बनता है मेजर प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड, और क्या बन सकता है RNH और C डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या बन गया एन एल्काइल फॉर्मेमाइड। तो ये दोनों गुंजाइश होती है किस केस में, एल्डिहाइड के केस में। तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिएगा कैसे हमारा स्मिड रिएक्शन, तो सबसे पहले हम स्मिड रिएक्शन किस में देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर से एक बार देखो, स्मिड रिएक्शन में हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, सबस्ट्रेट दैट इज मेरा रिएक्टेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन और एल्डिहाइड और क्या होगा एल्कीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये केसेस हम डिस्कस करेंगे स्मिड रिएक्शन का। और हमारा रिएजेंट क्या है हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं, जब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ स्मिड रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए मैंने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RC डबल बॉन्ड OOH। अब हमने इसको हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां प्लस और यहां क्या होगा माइनस चार्ज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा H2SO4। अब इसके साथ आप रिएक्शन करा दीजिए। जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है प्राइमरी अमाइन, प्लस क्या बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बाहर निकलेगा N2 यहां से बाहर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड, ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, और हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया 1 डिग्री क्या बन गया अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन बन के तैयार हो जाता है क्या, जब स्मिड रिएक्शन हम कराते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पहले एग्जांपल्स या एक मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। मैकेनिज्म सबसे पहले देखो यहां पर हमने क्या ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या करेगा, एसिड का H+ अटैक करेगा। क्लियर हो गया, क्यों, यहां देखिए क्या यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा ज्यादा होगा, तो ये जाके ऑक्सीजन लोन पेयर इसको देगा। यहां से क्या बना RC डबल बॉन्ड OOH, यहां पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा यहां से, यहां सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा एलिमिनेशन होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया हमारे पास
RC डबल बॉन्ड O, ये देखिए एक क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन के तैयार हो गया। अब इस कार्बोकेटायन पे क्या होगा, हमारा जो हाइड्रोजोइक एसिड है वो आके अटैक करेगा। तो यहां देखिएगा हाइड्रोजोइक एसिड को हमने ऐसा लिखा NH, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पॉजिटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और H यहां नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर है। अब क्या करेगा ये जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा। तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया NH सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर है यहां से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या हो सकता है, देखिएगा यहां से हमारा N2 बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही N2 यहां से बाहर निकलेगा तो एक और काम कर सकते हैं, यहां से पहले यहां पर N2 बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही मैंने N2 बाहर निकाला, मैं यहां लिख रहा हूं N2 बाहर निकाला, हमारे पास बन गया RC डबल बॉन्ड O NH, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा देखिए, यहां से ये हमारा स्लो स्टेप होगा। कैसे, अब यहां ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां शिफ्ट करेगा, और ये एल्काइल ग्रुप हमारा कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां। तो ये प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो गया, और Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एल्काइल आइसोसाइनेट बन गया। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट, एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सारे स्टेप्स देखिएगा कैसे हो रहा है रिएक्शन। पहले एसिड ने अटैक किया, क्या निकला है यहां से, एसिड अटैक करके क्या निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है यहां से। अच्छा, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। आप जैसे इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, आपको पता है क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन, क्या बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों मेरे ख्याल से पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया। हमारे पास सबसे पहले जो स्मिड रिएक्शन था, कहां देख रहा हूं मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमारा सबस्ट्रेट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, और ये हमेशा एक बात याद रखना है, एल्काइल आइसोसाइनेट एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है स्मिड रिएक्शन में। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर है ये। अब ये हमेशा याद रखना कैसे हो रहा है, देखिएगा क्या ग्रुप निकल जा रहा है यहां से। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है COOH, और हमने इसको हीट किया किसके साथ, हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या होगा, अब आपको क्लियर है, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी देखिए इसमें, इवन आपने ये ले लिया C डबल बॉन्ड OOH, और ये हाइड्रोजोइक एसिड के साथ आपने क्या किया, हीट किया। आपका ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किससे, NH2 ग्रुप से। तो होगा क्या, यहां पर क्या आ गया, NH2 ग्रुप, क्या बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होगा, N2। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही मैंने यहां पर C डबल बॉन्ड OH, और ये हमने यहां पर ले लिया क्या, एक और इथाइल ग्रुप, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ मैंने क्या किया, रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और जैसे ही प्रेजेंस ऑफ एसिड हमने रिएक्शन कराया, तो यहां क्या अटैच हो गया, NH2 ग्रुप, और बाहर क्या निकला, यहां बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होगा, वाटर। मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल से क्लियर है कैसा हो रहा है रिएक्शन, ये भी आप लोगों ने देख लिया, क्लियर। और भी देखिए, अगर साइक्लिक कंपाउंड्स में देखते हैं, हमने ये ले लिया C डबल बॉन्ड OOH और हाइड्रोजोइक एसिड, और किसके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बस NH2 ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए। ये लीजिए, यहां कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कार्बोक्सिलिक एसिड में स्मिड रिएक्शन हमको क्लियर हो गया, हमने मैकेनिज्म भी देखा और कुछ एग्जांपल्स भी देखा, क्लियर हो गया। अब यहां देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे स्मिड रिएक्शन पॉसिबल है।
क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में स्मिड रिएक्शन आप सभी को क्लियर हो गया। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना बच्चों? एल्काइल आइसोसाइनेट, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल अगर स्मिड रिएक्शन को ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात, तो ये ग्रुप रिप्लेस होकर यहां पर कौन सा ग्रुप आ जाता है? इसको रिप्लेस करना है कौन से ग्रुप से? NH2 ग्रुप से। इसको शॉर्टकट आप याद रखिए, बिल्कुल हमको बार बार रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, ठीक है। तो स्मिड रिएक्शन के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था स्मिड रिएक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आपको याद होगा तो स्मिड रिएक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता था क्या बनता था? प्राइमरी अमाइन। हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट भी देखा था, क्या बनता है? एल्काइल आइसोसाइनेट इज फॉर्म एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं अपने सेकेंड पार्ट में, स्मिड रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम यहां पर एल्डिहाइड एंड कीटोन का केस देखते हैं। कौन सा? सबसे पहली बात मैं करूंगा किसकी? कीटोन की। ठीक है, कीटोन में स्मिड रिएक्शन जब हम कराते हैं तो आरसी डबल बॉन्ड ओ और क्या ले लिया? आर डैश, और यहां हमने इसको हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करा दिया, हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा आरसी डबल बॉन्ड ओ NH आर डैश, और क्या बाहर निकल जाएगा? यहां से N2 बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन एल्काइल एल्केना, एल्केनामाइड। ये हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कैसा होता है मैकेनिज्म, फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, और एल्डिहाइड का केस भी हम फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ कीटोन है, आरसी डबल बॉन्ड ओ और क्या ले लिया मैंने? आर डैश। ठीक, अब यहां हमने क्या किया? सबसे पहले यहां पर क्या आ गया? एसिड आ गया। ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। क्लियर हो गया? और क्या बना लिया यहां से? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर हो गया? और यहां क्या आ गया? आर डैश आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारे पास जो हाइड्रोजोइक एसिड होता है, हाइड्रोजोइक एसिड है NH एंड ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। देखो हमने हाइड्रोजोइक एसिड को ऐसा लिख लिया। अब ये हाइड्रोजोइक एसिड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो हमारा हाइड्रोजोइक एसिड में जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम है वो क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या बना? RCOH, फिर से इसके पास लोन पेयर आ गया, और यहां क्या आ गया? R डैश और N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? ये स्लो स्टेप होगा, ये रेट को डिटरमाइन करेगा। यहां से N2 बाहर निकलेगा, और N2 बाहर निकलेगा और ये एल्काइल ग्रुप इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जैसे इस पे अटैक किया, मैं यहां लेके चल रहा हूं, देखिएगा आप लोग क्या बना? RCOH और क्या बन गया? NHR। इस कार्बन पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर से क्या होगा? देखिएगा, ये लोन पेयर इसको दे देगा, और जब लोन पेयर ये देगा तो डबल बॉन्ड OH, यहां क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और NH क्या बन गया? R बन गया। नेक्स्ट स्टेप में यहां से प्रोटॉन का क्या होगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। ये प्रोटॉन निकला और आपके पास जो प्रोडक्ट बना ये बन गया क्या? ये लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट बन गया एन एल्काइल एल्केनामाइड। मेरे ख्याल से कीटोन का केस भी क्लियर हो गया। कैसे हमने यहां पर मैकेनिज्म देखा, कैसे पॉसिबल है कीटोन में क्या? स्मिड रिएक्शन। तो कीटोन भी हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके स्मिड रिएक्शन देता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। क्या ये हाइड्रोजोइक एसिड, मैंने क्या लिया? कीटोन। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना एक एल्काइल एस्टर बन गया, एल्काइल
अमाइड बन गया। आप पूरा मैकेनिज्म यहां पर ध्यान से देख लीजिए कैसा हो रहा है ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं इस पे कीटोन के केस में। देखिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया। पहला एग्जांपल लिया, बहुत सिंपल सा है, एक सिमेट्रिकल कीटोन है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, और हाइड्रोजोइक एसिड के साथ आपने रिएक्शन कराया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। आपको पता है अब क्या करना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH और क्या होगा CH3 और प्लस क्या बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम लोग। यहां जैसे देखिएगा, मैं यहां पर अगर फिनाइल ग्रुप ले लूं C6H5 C डबल बॉन्ड O और क्या होगा CH3। यहां एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी जो जितना स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग NH ग्रुप का क्या होगा, माइग्रेशन होगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां NH और C डबल बॉन्ड O और क्या होगा CH3। ठीक है, और प्लस क्या निकलेगा बाहर, N2 गैस निकलेगा। तीसरा एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखिए यहां पर हमारे पास आ गया साइक्लोपेंटेनोन। अब अगर हम साइक्लोपेंटेनोन को N3H के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आपको भी पता है साइक्लिक कीटोन के केस में रिंग एक्सपेंशन होगा। 5 मेंबर्ड रिंग है तो वो 6 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो, यहां पर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, NH ग्रुप एंटर कर जाएगा। यहां देखिए, तो ये आपके पास क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होता है और क्या होगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे देखिए डबल बॉन्ड O और हमने यहां पर मिथाइल ग्रुप ले लिया। अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, अगर ये सिमेट्रिकल था तो आप कहा NH यहां भी अटैच कर सकता था, NH यहां भी अटैच कर सकता है, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल साइक्लोएल्केनोन यहां पर क्या होगा, अगर यहां देखूं तो टर्शरी कार्बोकेटायन है, यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो हमेशा इस बॉन्ड का क्या होगा, माइग्रेशन होगा। तो N3H और H प्लस क्या होना है यहां पर देखिएगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड O, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, NH। फिर अब ये एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा, यहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH3 ग्रुप चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी लीड्स क्या होगा, स्मिथ रिएक्शन, दैट इज जो जितना स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। एक्चुअली हम स्मिथ रिएक्शन को स्मिथ रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से क्लियर हो गए, हमने जो लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस है, अब हम देखते हैं किसका, एल्डिहाइड में। तो मेरे ख्याल से बच्चों कीटोन के केस में स्मिथ रिएक्शन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं। तो जब आप एल्डिहाइड में स्मिथ रिएक्शन कराते, किसके केस में ले रहा हूं मैं, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, और इसको हमने हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमेशा एक बात याद रखिएगा, यहाँ का फाइनल प्रोडक्ट जो है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्काइल साइनाइड बनता है, और यहां पर एक और प्रोडक्ट बनता है क्या, एन एल्काइल फॉर्मेमाइड। क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एन एल्काइल फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड बन गया। ठीक है, एक आध एग्जांपल ले लीजिए, यहां पर हमने CH3 C डबल बॉन्ड OH और हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया। जैसे ही हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NH C डबल बॉन्ड OH और क्या होगा, जनरली N2 गैस यहां पर क्या होगा बाहर, और मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा मिथाइल साइनाइड। क्लियर हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने ये देखो एल्डिहाइड ले लिया C डबल बॉन्ड OH। अब इसको हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, यहां C ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, N, और एक और प्रोडक्ट क्या बन सकता है हमारा, जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा NHC डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा H। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया। तो ये एल्डिहाइड के केस में भी एल्डिहाइड, मेरे ख्याल से स्मिथ रिएक्शन आप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। कीटोन को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एन एल्काइल एल्केनामाइड बनाएगा। और अगर साइक्लिक कीटोन है तो उसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। ये हमेशा क्लियर रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एल्डिहाइड होगा तो हमारा मेजर प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड बनता है और माइनर प्रोडक्ट कुछ क्वांटिटी में क्या होगा, क्या बन जाएगा, एन एल्काइल फॉर्मेमाइड बनता है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।